प्रॉब्लम उनका ना बीपी बढ़ा था, तो बीपी बढ़ने के बाद फिर उसके बाद धीरे-धीरे सफ़र करते रहे और क्रेटिनिन बढ़ता गया। ओके। फिर हमने बीच में मेडिसिन काफ़ी जगह ट्रीटमेंट कराया, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर हार के फिर मैंने आपके यूट्यूब से माध्यम से देखा था, तो फिर मैंने वहाँ यहाँ पे कंसल्ट किया, तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए थे हम, तो 2.7 था क्रेटिनिन। तो काफ़ी उनका बीपी बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो नेक्स्ट मंथ 1 मंथ बाद सीधा ही 2.3 हो गया था। तो उसके बाद अब 2 महीने बाद हमने जैसे चेक कराया तो 1.84 उन्होंने मेरे को ये कहा था कि हाँ भाई क्रेटिनिन कम होगा, मेडिसिन खाएँगे आप, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मेरे को देखने को मिला रिस्पॉन्स कि हाँ भाई कि क्रेटिनिन कम होना शुरू हो गया। लेकिन अब जैसे आपका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो 2 बार रिपोर्ट आई है, दोनों बार क्रेटिनिन नॉर्मल आया, तो वो उनके खुश चेहरे पे दोनों ही खुश हो होंगे। जाते हैं। जी। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम गुरदर्शन कौर है और ये दिल्ली की रहने वाली है, तिलक नगर में रहती हैं। इनको किडनी की समस्या हुई है, इनको किडनी की समस्या हुई सिंस 2010 से ये किडनी के पेशेंट हैं। क्रेटिनिन का धीरे धीरे बढ़ रहा था, कभी स्टेबल रह रहा था, कभी बढ़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने हर जगह ट्रीटमेंट लिया, क्रेटिनिन का वैल्यू कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने भारत होम्योपैथी से संपर्क किया, हमारे यहाँ से संपर्क किया। हमने इनको मेडिसिन स्टार्ट किया है 4 अक्टूबर 2025 में और उनका उस समय जो क्रेटिनिन था वो 2.78 के करीब था, यूरिया जो था वो 76 था और अभी देखा जाए उनका जो क्रेटिनिन है वो 1.84 के करीब आ गया है और ब्लड यूरिया 53 के करीब आ गया है। इनकी किडनी जो है वो डैमेज हुई है हाइपरटेंशन की वजह से, बीपी की वजह से। 10 सालों से ये बीपी की पेशेंट रही हैं और दूसरी जो रीज़न रिस्पॉन्सिबल है उनकी किडनी को डैमेज करने का वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि इनको 40 सालों से है, जिसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई और पैरामीटर्स जो हैं बढ़ने स्टार्ट हुए। तो चलिए मिलते हैं उनकी ही फैमिली से, उनके ही बेटे से। वो आपको बताएंगे कि उनका भारत होम्योपैथी में कैसा सफर रहा। चलिए आइए मिलते हैं मेरे पेशेंट की फैमिली से। आज उनके बेटे आए हैं और हर बार उनके बेटे ही आते हैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट लेने के लिए। फर्स्ट टाइम जब वो आए थे मेरे पास, तो इनकी मदर जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रही है करीबन 2010 से और 10 सालों से इनको बीपी की भी प्रॉब्लम है और देखा जाए 40 सालों से इनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसके वजह से किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती गई और उनका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो डेट मैं आपको बता देती हूँ कि 4 अक्टूबर 2025 को मेरे साथ ये कनेक्ट हुए हैं। तब इनके मदर का जो क्रेटिनिन था वो 2.78 के करीब था, यूरिया 76 था और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो 35.51 था। पोटेशियम नॉर्मल रेंज पे था, लेकिन बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था मेडिसिन लेने के बाद भी। बीपी जो था 140/90 के करीब आ रहा था। ट्रीटमेंट देते देते मुझे एटलीस्ट अभी 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 2.78 से घटकर अभी इनकी मदर की जो रिपोर्ट आई है वो आई है 1.84 और यूरिया जहां इनका 73 के ऊपर था, अभी यूरिया 53 के करीब आ गया है। काफी हद तक चेंजेस है। अब इनकी मदर का जो बीपी पहले नहीं घटता था, अब उनका बीपी भी नॉर्मल रहने लगा है। आज ही मैंने इनसे पूछा कि मदर का बीपी क्या है, तो उन्होंने बोला 122/78, यानी कि नीचे वाला जो बीपी है 78 है और नीचे वाला अगर बीपी बढ़ता है तो किडनी डैमेज होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए चलिए मिलते हैं मेरे ही पेशेंट के सन से, उनकी फैमिली से, कि उनका भारत होम्योपैथी में कैसा सफर रहा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? बस आपकी मदर कैसी है? मदर बहुत बेटर है। क्या नाम है आपकी मदर का? गुरदर्शन कौर। और उनकी उम्र कितनी है? उम्र 72। और जैसे आपने मुझे बता रखा है कि इनको किडनी की प्रॉब्लम 2010 से है। हाँ जी। तो कैसे प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम उनका ना बीपी बढ़ा था, तो बीपी बढ़ने के बाद फिर उसके बाद धीरे सफ़र करते रहे और क्रेटिनिन बढ़ता गया। फिर हमने बीच में मेडिसिन काफ़ी जगह ट्रीटमेंट कराया, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर हार के फिर मैंने आपके यूट्यूब से माध्यम से देखा था, तो फिर मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया, तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए थे हम, तो 2.7 था क्रेटिनिन। तो काफ़ी उनका बीपी बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो नेक्स्ट मंथ 1 मंथ बाद सीधा ही 2.3 हो गया था। तो उसके बाद अब
2 महीने बाद हमने जैसे चेक कराया तो 1.84 हो गया है। जी, बिल्कुल, जब आपने फर्स्ट टाइम आए तो क्रेटिनिन का 2.78 के करीब था, हाँ जी, फिर आप दोबारा विज़िट किए तब उनका क्रेटिनिन 2.32 करीब हुआ है। 32 हो अभी गया। आप थर्ड टाइम आ रहे हैं और अभी देखा जाए कि सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं मुझे हाँ इनको जी, ट्रीटमेंट देते तो हैं, अभी क्रेटिनिन 1.84 के करीब आ गया है। हाँ जी, अब उनके चेहरे पे भी काफ़ी मतलब कि ना बहुत मतलब कि पहले मेरे को लग रहा था कि मदर के चेहरे पे ना जैसे आँखें थोड़ी भारी-भारी लगती थी, सूजन, लेकिन अब मदर का चेहरा भी बिल्कुल ठीक है, सफ़र भी सही कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा, मतलब चलने-फिरने में कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। पहले आपने जैसे बता रखा था कि बैक पेन काफ़ी ज़्यादा बैक रहता पेन था था, उनको, तो चलने में फिरने में उनको ऐसा लगता थकावट लगती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तो कैसा नॉर्मल है। लगता है आपको ये? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। ट्रीटमेंट के हिसाब से हम जो ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं बिल्कुल, उससे मदर की बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा जहाँ रिस्पॉन्स तक मिल रहा मुझे है। याद है कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चनिंग पुट अप किया था हाँ, कि क्या क्रेटिनिन कम होगा या नहीं होगा? मैंने ये कहा था, आपने मेरे को ये कहा था कि हाँ भाई क्रेटिनिन कम होगा, मेडिसिन खाएँगे आप, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मेरे को देखने को मिला रिस्पॉन्स कि हाँ भाई, कि क्रेटिनिन कम होना शुरू हो गया है। क्रेटिनिन भी कम हुआ है और यूरिक एसिड भी जो सब वो भी कम हो रहा है। हाँ, अभी देखा जाए तो सारे पैरामीटर्स इनके नॉर्मल हो चुके हैं, हाँ जी। ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है और पसल भी काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे, हाँ 12 जी। टू 15 था, अभी देखा जाए तो पसल भी नहीं है उनके। हाँ जी। सारी चीज़ें ठीक है, पेशेंट अब रिकवरी पे भी हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि पेशेंट वैसे भी अपनी रिपोर्ट देख के काफ़ी खुश हो रही हाँ होंगी। जी, बहुत ज़्यादा उनको, अब जब भी मैं रिपोर्ट लेकर जाता था पहले तो मदर को यही कहते थे, हाँ भाई, पूछते थे कि हाँ भाई रिपोर्ट कैसी आई है? तो थोड़ा सा जब दिखाता कि हाँ क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा था, तो वो परेशान हो जाते थे। लेकिन अब जैसे आपका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो 2 बार रिपोर्ट आई है, दोनों बार क्रेटिनिन नॉर्मल आया है, तो वो उनके खुश चेहरे पे दोनों ही खुश हो होंगे। जाते हैं। जी, और एक हिस्ट्री और भी है कि आपकी मदर की किडनी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी श्रिंक हो गई हाँ है जी। और उसके लिए भी मैं आपको पहले भी क्लियर किया है कि श्रिंक किडनी को नॉर्मल तो नहीं किया जा सकता है, हाँ बस उसके जी। फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा रहा हाँ है। जी। वही किया गया है और क्रेटिनिन कम है, नेक्स्ट टाइम आएँगे तो और क्रेटिनिन कम होगा। हाँ जी, ठीक है। तो देखा आपने कि इनकी मदर का क्रेटिनिन कितना बढ़ा हुआ था और आज देखिए 1.84 के करीब आ गए हैं। तो जो भी पेशेंट को लगता है कि किडनियाँ खराब हो गई हैं, कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ डायलिसिस ही एक ऑप्शन है, तो डायलिसिस ही एक ऑप्शन नहीं है। आप किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करके भी आप अपने लाइफ को लंबा सर्वाइव करा सकते हैं और अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि उनके बेटे खुद बता रहे हैं कि उनकी मदर कितना सफ़र कर रही थी, उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, आँखें सूज जा रही थीं, कोई चेहरे पे रौनक नहीं था। जैसे उनका क्रेटिनिन धीरे-धीरे कम आ रहा है, 1.84 आ गया है, तो उनके चेहरे पे खुशी भी आ रही है और फैमिली भी खुश है। तो मैं उन पेशेंट को ये कहना चाह रही हूँ कि जो पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र करते हैं, तो डायलिसिस एक ऑप्शन नहीं है। आप होम्योपैथी कस्टमाइज़ मेडिसिन्स लेके भी अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं।